देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस अर्थात काल। टेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में काल या समय शब्द का बोध हो या काल या समय के बारे में बात की जाए उसे हम टेंस या काल कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि टेंस अर्थात काल कितने प्रकार का होता है या टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस जो होता है निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हु, हो या जिन अंग्रेजी वाक्यों में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया था उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों में है, हु, हो का प्रयोग होता है या जो समय चल रहा है उसके बारे में बात की जाए उसे हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? अर्थात जो समय बीत चुका है या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता है उसे हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। अब बात करें हम अंग्रेजी की, तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम टेंस के तीसरे प्रकार अर्थात फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? तो जो समय आने वाला है या जिन हिंदी वाक्यों में गागी, गे का प्रयोग होता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब बात करें हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो कहेंगे कि जिन अंग्रेजी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं अर्थात भविष्यत काल कहते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल के प्रकार। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे शॉर्ट में कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पहचानते कैसे हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है या इंग्लिश ट्रांसलेशन में डू या डज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सबसे मुख्य विशेषता होती है कि उस सेंटेंस के अंत में रहा, रही, रहे शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी में। जबकि बात करें हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। उसके साथ साथ वर्ब प्लस ING या वर्ब फोर का प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट की। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। या अगर बात करें हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का प्रयोग होता है, उसके साथ साथ वर्ब थर्ड। अब देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस के चौथे पार्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या जिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब ING या वर्ब फोर का प्रयोग होता है उसे हम टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। वाक्यों में या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता है या एक वर्ड में हम कहें तो साधारण वाक्यों को हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। अब देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है।
अब देखते हैं हम कि डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो देखिए, डू का प्रयोग सभी प्लूरल अर्थात आई, वी, यू, दे, द बॉयज, इन सभी के साथ डू का प्रयोग करता है, जबकि डज का प्रयोग ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ करता है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इसका जो रूल होता है वह होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ? डू आई रीड इंग्लिश? क्या तुम लोग आम खाते हो? डू यू ईट मैंगो? क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज ही प्ले फुटबॉल? क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वह हिंदी वाक्य हो या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए या क्या का प्रयोग हो, उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उसे हम निगेटिव या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। राधा खाना नहीं पकाती है, राधा डज नॉट कुक फूड। मैं सेव नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट एप्पल। वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जिस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखते हैं हम इसका रूल। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत पे क्वेश्चन मार्क। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ? डज आई नॉट गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग आम नहीं खाते हैं? डू यू नॉट ईट मैंगो? क्या राधा नहीं नाचती है? डज राधा नॉट डांस? क्या मोहन नहीं गाता है? डज मोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग? अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट रूल की बात करें क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं हम इनका रूल। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत पे क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होना अनिवार्य है। यह इंडिकेट करता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कब विद्यालय जाता हूँ? व्हेन डू आई गो टू स्कूल? तुम क्यों हंसते हो? वाई डू यू लाफ? वे लोग कैसे क्रिकेट खेलते हैं? हाउ डू दे प्ले क्रिकेट? वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? नेक्स्ट बात करें हम तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हो उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं हम इनका रूल। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत पे क्वेश्चन मार्क। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ता हूँ? वाई डू आई नॉट रीड इंग्लिश? तुम लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेलते हो? वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल? वह सुबह में कब नहीं उठता है? वेन डज ही वेक अप इन द मॉर्निंग? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट से कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। देखिए, इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में नॉट का, अर्थात इसे हम निगेटिव या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। थर्ड देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ? डू आई रीड इंग्लिश? इसमें देखिए क्या करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
नेक्स्ट की बात करें हम, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। तो देखिए इसमें क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देख लेते हैं हम, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वह होगा डू आई नॉट रीड इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्यों यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड इंग्लिश। नेक्स्ट की बात करें, मैं क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट रीड इंग्लिश। देखिए इसमें इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है, इस वजह से हम नहीं तथा क्या दोनों का प्रयोग हुआ है, इस वजह से हम इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के दूसरे पार्ट, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो अगर सिंपल से हम लोग कहा जाए तो जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर तथा वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अब चलिए डीपली हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देख लेंगे हम इनका रूल। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। देखते हैं हम एग्जाम्पल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। देखिए रूल की बात करें तो रूल हम समझे तो सब्जेक्ट किसे कहता है, तो जिस वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, अर्थात इसमें मैं के बारे में कहा जा रहा है, अर्थात मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है। इज, एम, आर सहायक क्रिया कहा जाता है, जैसे हिंदी में कहा है तो उस वाक्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे इसमें हूँ है तो इसमें से एम का हम प्रयोग किए हैं। वर्ब, वर्ब मतलब जो कार्य किया जा रहा है कर्ता द्वारा या सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को हम वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें देखिए काम खेलना हो रहा है, तो अर्थात यहाँ पे प्लेज होगा वह वर्ब होगा, उसके साथ हमने लिखा है आईएनजी, अर्थात वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे, या उसे हम दूसरी भाषा में कहें तो कहते हैं वर्ब फोर। अदर वर्ड का मतलब है कि वह कार्य तो कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, तो जिसको हम अगर अलग भाषा में कहें तो एडवर्ब कहते हैं या फिर एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषता, वर्ब द्वारा किए गए कार्य की विशेषता। तो देखिए हम एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के टेबल की, या हम उसे चार्ट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि उसके रूल की, जो कि सिंपल भाषा में चार्ट द्वारा या टेबल द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसके अंत में है, हु, हो, तो प्रेजेंट टेंस के नियम में हमने इज, एम, आर का प्रयोग किया था। सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही लागू होंगी, बस डिफरेंस ये होगा या अंतर ये होगा कि इसमें वर्ब के साथ हमने आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर इसमें आई होता है, प्रेजेंट टेंस में भी आई होता है, सबका पर्सन वही रहेगा, सिंगुलर प्लूरल सेम चीज़ रहेंगी, बस उसके साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब तथा वर्ब बदलता रहेगा। जैसे इसमें
आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। वी आर ईटिंग मैंगो, हम लोग आम खा रहे हैं। यू आर ईटिंग मैंगो, तुम लोग आम खा रहे हो या तुम आम खा रहे हो। थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ इसमें भी इज का प्रयोग होगा। जैसे ही इज़ ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा है। सी इज़ ईटिंग मैंगो, वह आम खा रही है। राम इज़ ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा है। अब देखेंगे हम थर्ड पर्सन के प्लूरल अर्थात दे या द बॉयज, तो इन दोनों के साथ आर का प्रयोग हुआ। दे आर ईटिंग मैंगो, वे लोग आम खा रहे हैं। द बॉयज आर ईटिंग मैंगो, लड़के आम खा रहे हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से कुछ संबंधित एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम लोग आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग मैंगो। राधा एक पत्र लिख रही है, राधा इज राइटिंग अ लेटर। बच्चे तेज दौड़ रहे हैं, द चिल्ड्रंस आर रनिंग फास्ट। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम निगेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है या इंग्लिश ट्रांसलेशन में नॉट या नो का प्रयोग होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर किसी को निगेटिव सेंटेंस और बेहतरीन तरीके से समझना है तो हमने एक ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके देख सकता है। अब आ जाता है हम निगेटिव सेंटेंस के रूल की बात। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी या वर्ब फोर हम कह सकते हैं। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल को। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। राधा गाना नहीं गा रही है, राधा इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या क्या का प्रयोग हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देख लेंगे हम इनका रूल। तो देखिए इंट्रोगेटिव बनाना बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ही सरल होता है। जिस भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब जो भी प्रयोग हुआ उसे बाहर निकाल दीजिए, उस वाक्य से बाहर निकाल दीजिए। जैसे देखिए इसमें इज एम आर का प्रयोग हुआ है, तो इज एम आर को हम वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। देखते हैं हम रूल। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी या वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में सदैव क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग इंग्लिश। क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए इसमें आर का प्रयोग हो रहा था दे के साथ, तो आर को बाहर निकाल देंगे तो इसमें हो जाएगा आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या वह आम खा रहा है, तो इज ही ईटिंग मैंगो। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जिस वाक्य में नहीं या क्या अर्थात सिंपल से कहें, जिस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी या वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हम इससे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे क्या मैं पानी पूरी नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग वाटर बॉल्स। क्या हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्या राज लुका छिपी नहीं खेल रहा है, इज राज नॉट प्लेइंग हाइड एंड सीक। देखिए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द या इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करके जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। तो क्वेश्चन वर्ड
प्लस इज़ामार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर इस बात करें हम इस रूल को समझने की, तो देखो क्वेश्चन वर्ड जिन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनाया जा रहा है उनको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद से जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इज एम आ रहा है तो उसके बाद लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है, वर्ब जो सब्जेक्ट है वह क्या कार्य कर रहा है, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। अदर वर्ड मतलब कि उसका कार्य काम तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली में कर क्या रहा है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे वे लोग क्यों फुटबॉल खेल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे क्यों का मीनिंग वाई होता है और वाई को हम सबसे पहले वाक्य के सबसे पहले कर देंगे। जैसे वाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वह कब पकौड़े खा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कब का मीनिंग जो होता है व्हेन होता है, तो व्हेन को हम पहले कर देंगे। जैसे व्हेन इज ही ईटिंग फ्रिटर्स, मैं कहाँ पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें कहाँ कहाँ का जो मीनिंग होता है उसे वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। जैसे वेयर एम आई राइटिंग अ लेटर, तुम कैसे दौड़ रहे हो, तो यहाँ पे इस वाक्य में देखिए कैसे शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, तो कैसे का मीनिंग पहले कर दें। जैसे हाउ आर यू रनिंग। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा उसके साथ साथ नहीं का भी प्रयोग हो, अर्थात जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज़ामार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं हम उनका कुछ देखिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम लोग क्यों क्यों नहीं शोर कर रहे हो, वाई आर यू नॉट मेकिंग अ नॉइज, क्रिस कहाँ काम नहीं कर रहा है, वेयर इज क्रिस नॉट डूइंग वर्क, वह कैसे करेला नहीं खा रहा है, हाउ इज ही नॉट ईटिंग बीटर गार्ड्स। अब देखिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट के कुछ एग्जांपल देख लेंगे जो सारे रूल के साथ हमने एक साथ डिफाइन किया है। जैसे देखते हैं, मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो, इसे हम अफर्मेटिव या साधारण वाक्य कहते हैं। मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, यहाँ पे इस वाक्य में देखिए नहीं का शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह निगेटिव या नकारात्मक वाक्य है। क्या मैं आम खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, देखिए इसमें क्या तथा नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आम क्यों खा रहा हूँ, वाई एम आई ईटिंग मैंगो, देखिए यहाँ पे क्यों शब्द का प्रयोग करके अर्थात क्वेश्चन वर्ड या कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। मैं क्यों आम नहीं खा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पे देखिए क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह जो सेंटेंस या वाक्य होगा वह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। इसके अगले पार्ट की बात करें हम तो इसका अगला पार्ट शीघ्र ही आप लोग को मिल जाएगा। आगे हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया कहाँ से। तो यह प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट होता है, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, आ या है, ई है, ए है आदि शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंपल से बात करें इसमें तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग होता है, उसके साथ साथ वर्ब थर्ड का। अब डीपली हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं।
तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे रूल हो जाएगा इनका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। बात करें हम इनके उदाहरण की तो क्या मैं आम खा चुका हूँ, आई हैव ईटन मैंगो। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी कहा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। तो हैज़ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ही सी इट ये किसी के नाम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। जबकि आई वी यू दे द बॉयज़ के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अर्थात सिंपल से एक वर्ड में कह सकते हैं कि सिंगुलर के लिए हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल के लिए अर्थात बहुवचन के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव किसे कहता है, जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो। देखिए इनका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनका। मैं समोसा नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन रिजॉल्व। तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। वह खाना नहीं बना चुकी है, शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव अर्थात जिसमें प्रश्न पूछा जाए या क्या का प्रयोग हो। तो देखिए हमने पहले भी कहा था फिर कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है उसे वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए हम इसे रूल में सबसे पहले लिखते हैं। जैसे रूल हो जाएगा हमारा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि क्वेश्चन मार्क के बिना पूरा सेंटेंस हमारे लिखते हुए भी गलत होता है, तो इस चीज़ का हम काफ़ी गहराई से ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। क्या तुम लोग पकौड़े खा चुके हो, हैव यू ईटन फ्रिटर्स। क्या आकांक्षा काम कर चुकी है, हैज आकांक्षा डन वर्क। क्या वे लोग गोलियां खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड मार्बल्स। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। क्या मैं सिंघाड़ा नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन वाटरनट। क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या राधा बाजार नहीं गई है, हैज़ राधा नॉट गॉन मार्केट। देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं सिंघाड़ा नहीं खा चुका हूँ, तो या खाया हूँ ऐसे कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ का भी प्रयोग हुआ, चुका का भी, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं। देखिए हमने पहले ही कहा है या है ई है ए है, तो खेले में के अंत में ए शब्द का प्रयोग हुआ है, इस वजह से इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या राधा बाजार नहीं गई है। तो देखिए गई ई शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात अगर हमें छांटना हो यहाँ से चूज़ करना हो कि यह कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है, तो आसानी होगी हमें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देखते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आम क्यों खाया है। इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वह होगा वाई हैव आई ईटन मैंगो। वे लोग कब दिल्ली गए हैं। तो देखिए इस वाक्य में कब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है।
वेन हैव दे गॉन दिल्ली, वह कहाँ कलम खरीदे हैं। वेयर हैज़ ही ब्रॉट पेन। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात कहाँ शब्द जो यहाँ पे होगा वह क्वेश्चन वर्ड होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्यों नहीं मदद की, वाई हैव आई नॉट हेल्प्ड। तुम लोग क्या खाना नहीं पकाए हो, वाट हैव यू नॉट कुकड फूड। वह कब कार नहीं चला रही है, वेन हैज सी नॉट ड्राइवन कार। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे तुम लोग पानी पी चुके हो, यू हैव ड्रंक वाटर। तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो, यू हैव नॉट ड्रंक वाटर। क्या तुम लोग पानी पी चुके हो, हैव यू ड्रंक वाटर। क्या तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो, हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। तुम लोग क्यों पानी पी चुके हो, वाई हैव यू ड्रंक वाटर। तुम लोग क्यों नहीं पानी पी चुके हो, या पिए हो कह सकता है, वाई हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। अब देखिए इसमें हमें महसूस करना हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, देख लेते हैं हम। तुम लोग पानी पी चुके हो, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात यह साधारण वाक्य है। तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो, देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। थर्ड देखते हैं हम, क्या तुम लोग पानी पी चुके हो। देखिए क्या का प्रयोग करके इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं। क्या तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो, हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। देखिए इसमें क्या और नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवा, तुम लोग क्यों पानी पी चुके हो। इसमें देखिए क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं हम सबसे अंतिम अर्थात छठवें एग्जाम्पल की। तो यह हमारा हो जाएगा, तुम लोग क्यों पानी नहीं पिए हो। तो यहाँ पे देखिए क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के चौथे पार्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहा है आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो जो कार्य पास्ट टेंस से अर्थात भूतकाल से हो रहा था और अभी भी हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात करें हम इनके रूल की,
तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर एंड सिंस प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा रही रहे रहता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा रही रहे रहता है। फ़र्क दोनों में डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय शब्द का बोध होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय शब्द का बोध नहीं होता है। जैसे देख लेंगे हम एग्जाम्पल, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सोमवार शब्द दिया है कि आप पढ़ रहे हैं, तो कब से पढ़ रहे हैं? सोमवार से। एग्जैक्ट आपको समय बता रहा है, अर्थात इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। देख लेंगे हम, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। देखिए, यहाँ पे सिंस का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि निश्चित बता रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, तो कब से पढ़ रहे हैं? सोमवार से। अब देख लेता हम यूज ऑफ फॉर। फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, अर्थात जिस वाक्य में यह क्लियर ना हो कि आप कब से, एग्जैक्ट कब से कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य है, एक दिन से कर रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं, 1 घंटे से कर रहे हैं, 1 वर्ष से कर रहे हैं, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट घंटे में 7 बजे से कर रहे हैं, 5 बजे से कर रहे हैं, 6 बजे से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, दिन में सोमवार से कर रहे हैं या मंगलवार से कर रहे हैं, एग्जैक्ट इसमें आपको पता नहीं चलता है कि आप कार्य कर तो रहे हैं, ये पता है कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन कब से कर रहे हैं एग्जैक्ट आपको समय नहीं बताया जाएगा। अर्थात जिन वाक्यों में अनिश्चित समय शब्द का बोध हो, उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। 1 डे, एक दिन से। अब दिन में कौन सा दिन ये पता नहीं चल रहा है। 2 डेज, 2 दिन से। अब सोमवार से कि मंगलवार से ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। 1 आवर, 1 घंटा, मतलब 3 बजे से कर रहे हैं कि 4 बजे से कर रहे हैं कि 5 बजे से कर रहे हैं। 1 ईयर, 1 ईयर की बात करें तो 2023 से कर रहे हैं या 2024 से कर रहे हैं, कौन सा ये भी एक्सैक्ट नहीं है। 5 ईयर, 5 वर्ष से, मतलब कौन से 5 वर्ष, 2005 का, 2010 का, 2012, 13, 20, 23, 24, कब से, इसका एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा। एवरी डेज मतलब प्रत्येक दिन, ये भी निश्चित नहीं है। फ्यू डेज, कुछ दिन मतलब क्या, सोमवार से या मंगलवार से या बुधवार से, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। सम टाइम, कुछ समय से। 1 वीक, कुछ सप्ताह से। अर्थात इन सब एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा है कि इसमें समय निश्चित नहीं हो रहा है कि कब से आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम यूज ऑफ सिंस। तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं? तो सुबह से। एग्जैक्ट पता चल रहा है कि आप सुबह से कर रहे हैं। फिर अगर पूछा जाए कि आप कब से, कौन से महीने से कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट कहता है जनवरी से, फरवरी से। कितने बजे से कर रहे हैं? भाई काम कर रहे हैं, लेकिन कितने बजे से कर रहे हैं? तो 7 बजे से कर रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? तो 2022 से। एग्जैक्ट आपका ईयर दे रहा है कि हाँ कितने, कब से। अगर हम पढ़ रहे हैं तो कब से पढ़ रहे हैं? सोमवार से पढ़ रहे हैं या मंगलवार से पढ़ रहे हैं। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो अभी से कर रहे हैं, अभी अभी हमने सीखा है या बचपन से कर रहे हैं। देख लेंगे हम यूज ऑफ सेंस के कुछ एग्जाम्पल। मॉर्निंग, सुबह से। क्लियर हो रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? सुबह से। इवनिंग, शाम से। जनवरी, आप कार्य कर रहे हैं तो जनवरी से ही कर रहे हैं, एग्जैक्ट तय है कि आपने जो कार्य किया वह जनवरी से ही किया है। अब बात करें हम 7 o'clock, अर्थात 7 बजे से। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप 7 बजे से पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट आपका टाइम क्लियर हो रहा है। 2022 से, ठीक है, ये कह सकते हैं 2022। क्लियर है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो 2022 से कर रहे हैं। मंडे, सोमवार से। चाइल्डहुड, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप कब से कर रहे हैं? तो बचपन से कर रहे हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेंगे। वे लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। देखिए, इसमें क्लियर हो रहा है कि बचपन से आप खेल रहे हैं क्रिकेट, तो कब से खेल रहे हैं? बचपन से। तो इसलिए इस वाक्य में हमने सिंस का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग 2 घंटे से विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान तो हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे, अब कौन से 2 घंटे? 4 बजे से पढ़ रहे हैं कि 6 बजे से पढ़ रहे हैं कि 8 बजे से पढ़ रहे हैं कि 10 बजे से पढ़, ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा, बस पता चल रहा है कि हाँ आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो ये अनिश्चित समय शब्द का बोध कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे वी हैव बीन रीडिंग साइंस फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से चल रहा हूँ। देखिए इस वाक्य में भी क्लियर हो रहा है कि आप चल रहे हैं, लेकिन कब से? सुबह से। तो इसलिए इस वाक्य में सिंस का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 1 वर्ष से गा रहे हो। यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 1 ईयर। अब 1 वर्ष में कौन सा? 2023 की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में हमने फॉर का प्रयोग किया है।
अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम निगेटिव सेंटेंस के रूल देख लेंगे। तो देखिए निगेटिव हमने पहले भी कहा था कि इसमें नॉट का प्रयोग होता है, तो देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, उसके साथ साथ फॉर या सिंस और प्लस अदर वर्ड। कुछ एग्जांपल देख लेंगे हम। देखिए निगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव से अर्थात साधारण रूल से डिफरेंस क्या है। उसमें हैव बीन साथ था, इसमें हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, अर्थात हैव के बाद नॉट का, उसके बाद बीन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखिए फॉर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि 2 घंटे, 2 घंटे कौन सा समय है एग्जैक्ट आपको नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया है। अब देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ हैव का प्रयोग हो रहा है, अर्थात साधारण सिंपली कहा जाए तो हैज़ हैव का प्रयोग बाहर हो जाएगा, उसको सबसे पहले वाक्य के बाहर कर देंगे, सेंटेंस के बाहर कर देंगे। देख लेते हैं इनका रूल। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या अध्यापक अनेक वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो उसको हम बाहर कर देते हैं। तो हैव टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। अनेक वर्ष मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि 5 वर्ष से कि 10 वर्ष से कि 20 वर्ष से, ये एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसमें अनिश्चित समय शब्द का बोध हुआ है, अर्थात यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या विद्यार्थी जुलाई से पढ़ रहे हैं। देखिए इस वाक्य में जुलाई एग्जैक्ट दिया हुआ है कि आप पढ़ रहे हैं तो जुलाई से पढ़ रहे हैं, तो इसमें जुलाई से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं हम। हैव स्टूडेंट्स बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनका हम रूल देख लेंगे। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर एंड सिंस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं 7 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे समय दिया है, अर्थात यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। देखिए हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 o'clock। और चूँकि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि अंत में क्वेश्चन मार्क, तो बेसिक है कि उस सबके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। क्या आप लोग 5 वर्ष से खाना नहीं पका रहे हैं। देखिए 5 वर्ष ये नहीं बता रहा है कि आप 2015 से पका रहे हैं, 20 से पका रहे हैं या कब से पका रहा है, एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा है, बस 5 वर्ष दे दिया। आप कौन से 5 वर्ष ये आपका क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं। हैव यू नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 years। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इसका। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। किसान क्यों अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं। तो देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्यों का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा उसे हम सबसे पहले कर लेंगे। तो वाई हैव फार्मर्स बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं हम। पक्षियाँ कैसे बचपन से उड़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट समय दिया हुआ है कि कैसे बचपन से, कब से उड़ रही है, बचपन से, तो इसलिए इस वाक्य में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और चूँकि रूल के मुताबिक बात करें तो यहाँ पे कैसे शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कैसे का जो भी मीनिंग होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे। जैसे देख लेते हैं। हाउ हैव द बर्ड्स बीन फ्लाइंग सिंस चाइल्डहुड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। देखिए क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हो उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल हम देख लेंगे इनका। आप लोग क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्यों नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव कहेंगे। और बात करें हम इनके रूल की,
तो जैसे कि आपके रूल में है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसमें क्यों शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों का मीनिंग होता है वाई, अर्थात देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वे लोग कब नहीं काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात कब का मीनिंग जो होता है वेन होता है, इसलिए इस वाक्य के सबसे स्टार्टिंग में हम वेन का प्रयोग करेंगे। वेन हैव दे नॉट बीन वर्किंग। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेंगे। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें एग्जैक्ट समय दे रहा है बचपन, अर्थात इसमें सिंस का प्रयोग होगा। वी हैव बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। देखिए ये साधारण वाक्य है, अर्थात इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। हम लोग बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, देखिए इसके पहले वाले में नॉट शब्द का प्रयोग हुआ था, अर्थात नहीं का, तो वह निगेटिव सेंटेंस था। इसमें क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं हम, हैव वी बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या हम लोग बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं हम, हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। अब नेक्स्ट बच जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हम देख लेते हैं, हम लोग क्यों बचपन से पढ़ रहे हैं, वाई हैव वी बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड।